पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में मंदड़ियों के हमले से बीते हफ्ते में मार्केट को मिली बढ़त गायब हो गई और 16 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान बेंच मार्केट इंडाइसेस में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। यूएस फेडरल रिजर्व के आगामी पॉलिसी मीटिंग में महंगाई को काबू में करने के लिए आक्रामक रूप से दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं, यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर को सबसे ज्यादा झटका लगा जो 7% टूटा। इसके अलावा ऑटो, एफएमसीजी, तेल और गैस, फार्मा और रियल्टी स्टॉक्स में भी गिरावट रही। हालांकि बैंक और मेटल ट्रेंड के अलर्ट प्रदर्शन करते नजर आए। बीएसई सेंसेक्स में 950 अंक और निफ्टी में 300 अंक से ज्यादा की गिरावट रही। रेलिगेयर ब्रोकिंग का कहना है वैश्विक गिरावट के बीच घरेलू बाजारों में अच्छी मजबूती दिखी है। हालांकि यूएस फेड के दरों में बढ़ोतरी की आशंका से तेजी सीमित हुई है और हाल की गिरावट आई है। यूएस मार्केट से मिल रहे संकेतों के बीच मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए आगे और गिरावट आती दिख रही है। बाजार के लिए अगले हफ्ते कुछ फैक्टर अहम हो सकते हैं जो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। पहला, फेड मीट। दुनिया की नजरें यूएस फेडरल पॉलिसी की 2 दिवसीय मीटिंग के नतीजों के 31 सितंबर को होने वाले ऐलान पर टिकी है। इन्वेस्टर्स को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी द्वारा इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका असर बाजार पर दिख चुका है। हालांकि अगर 100 बीपीएस की बढ़ोतरी होती है तो सेंटिमेंट को तगड़ा झटका लगेगा। दूसरा, यूएस डॉलर एंड बॉन्ड यील्ड्स। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होने से पहले यूएस डॉलर इंडेक्स 110 के स्तर से ऊपर निकल गया, जो 2002 के बाद से सबसे ज्यादा है। हालांकि बाद में इसमें कमी आई। वहीं यूएस फेड की मीटिंग से पहले अमेरिकी की 10 साल की ट्रेजरी यील्ड्स 3.5% के नज़दीक पहुंच गई, जो पिछले महीने 3% के स्तर पर थी। इसलिए इन दोनों सेगमेंट पर भी बाजार की नज़र रहेगी। तीसरा, एफआईआई। यूएस डॉलर में मजबूती के बीच पिछले 3 दिन में निवेशी निवेशकों ने खासी बिकवाली की। यहाँ तक कि घरेलू स्थगित निवेशकों में भी पिछले हफ्ते यही ट्रेंड नजर आया। एफआईआईएस ने पिछले हफ्ते 1900 करोड़ रुपए और घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआईएस ने 2900 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिससे बाजार पर दबाव बना रहा। चौथा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स। फेड की मीटिंग के अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान गुरुवार को इंटरेस्ट रेट पर ऐलान करेंगे। पांचवा, ऑयल प्राइसेस। इस महीने तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे बनी हुई हैं और $90 का स्तर भी छू चुकी हैं। तेल पर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी से ग्लोबल ग्रोथ को झटका लगने की आशंकाओं का असर दिख रहा है। इससे तेल की डिमांड कमजोर हो सकती है। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि पश्चिम देशों में मंदी की आशंकाओं में बढ़ोतरी के चलते आगामी हफ्तों में तेल की कीमतें और गिर सकती हैं। छठा, इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स। 9 सितंबर को समाप्त पखवाड़े और बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ का डेटा आगामी शुक्रवार को जारी होगा। पिछले पखवाड़े में बैंक लोन की ग्रोथ 15.5% और डिपॉजिट ग्रोथ 9.5% रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा 16 सितंबर को आएगा। अगला है टेक्निकल व्यू। अगर हम पिछले 3 दिन के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो हमें निफ्टी 50 में डार्क क्लाउड कवर बनता दिख रहा है। वहीं वीकली स्केल पर बियरिश इनगल्फिंग जैसा पैटर्न दिख रहा है। इसके अलावा इंडेक्स ने 29 अगस्त, 7 सितंबर और 14 सितंबर को सपोर्ट तोड़ दिए हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा निफ्टी को वर्तमान में 17,450 से 17,500 के स्तरों पर सपोर्ट हासिल है, जो पिछला स्विंग लो और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। ये सपोर्ट भी जल्द टूटने का अनुमान है। मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में लगभग 17,200 से 17,150 के निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। F&OQs। एक्सपर्ट ने कहा कि ऑप्शन डेटा से संकेत मिलते हैं कि निफ्टी 50 इमीडिएट टर्म में 17,300 से 17,800 की रेंज में रह सकता है।
वहीं ब्रॉडर ट्रेंडिंग रेंज 17,000 से 18,000 के स्तरों के बीच रह सकती है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च का कहना है, अगर हम डेरिवेटिव डेटा पर गौर करें तो फुट कॉल रेशियो 0.76 के ओवरसोल्ड रेशियो तक खिसक चुका है, इसलिए इसके 17,500 से 17,300 के जोन में बाउंस बैक की एक संभावना है। इंडेक्स फ्यूचर में FII की शॉर्ट पोजीशन 28% के निचले स्तर पर है, इसलिए हम कुछ शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं देखते हैं। इंडिया VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स के 20 के स्तर पर पहुंचने से तेजड़िए असहज स्थिति में है और इससे आने वाले सत्रों में ज्यादा उतार चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। इसके 18 के अहम स्तर से नीचे जाने तक बाजार में स्थिरता आने की संभावना नहीं है। ये सारे एक्सपर्ट के निजी विचार हैं। बिस्तक की सलाह रहेगी कि निवेश करने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।